कौन से सीएमए की ज़्यादा वैल्यू है, यूएस की ज़्यादा वैल्यू है, इंडिया की, पाकिस्तान की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मुबीन गिलानी व्लॉग्स। आज के व्लॉग में बात होने वाली है सीएमए के बारे में। व्हाट इज सीएमए? सबसे पहले बात करते हैं। सीएमए इज सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये जो है आपका कितनी कंट्रीज़ में होता है, इसका स्कोप क्या है, ये किन कौन कौन सी जॉब्स इसके बाद मिल सकती हैं। आज की वीडियो इसी के ऊपर है, लेकिन अभी आई एम गोइंग टू ऑफिस, तो ऑफिस जाकर अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। ऑफिस में आ चुका हूँ। सलाहुद्दीन साहब यहाँ हैं। सलाहुद्दीन साहब कैसे हैं आप? सर कैसे हैं? और सब बढ़िया है? बढ़िया है। वो केला भी आपने रखा हुआ अपना? ये केला तो रखा हुआ है, ये खाने के लिए है। तो अभी हमारी जो बात चल रही थी सीएमए के बारे में, अभी हम अगर बात करें कि इसके बाद जॉब्स कौन कौन से मिल सकती हैं आपको। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद आपको कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल ऑडिटर की जॉब्स आपको मिल सकती हैं। स्कोप की हम बात करें तो जिस तरह ये देख रहे हैं, चाय की बहुत ज़्यादा स्कोप है ना, सीएमए की भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, अब इसके बाद जॉब जो मिलते हैं आपको एमएनसीज में मिलती हैं, इसके अलावा आपको कॉरपोरेट फाइनेंस सेक्टर्स में मिलती हैं, फर्म्स में मिलती हैं। अभी जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है सीएमए की, और स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ा है एमएनसीज में, उसके अलावा कॉरपोरेट फर्म्स में और कॉरपोरेट फाइनेंस सेक्टर्स में। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसकी हाई वैल्यूज़ कहाँ पे हैं, यूएस के रिकॉग्निशन कंट्रीज़ कौन सी जो है जो हाईली अप्रिशिएट करती हैं, जिनकी सीएमए हाईली क्वालिफाइड मानी जाती है, सीएमए को जिनका ज़्यादा स्कोप माना जाता है। अगर कंट्री की बात करूँ कि कौन सी कंट्री का सीएमए जो है उसकी ज़्यादा वैल्यू है, तो टू बी ऑनेस्ट मैंने यहाँ पे जो जितनी भी एड्स देखी हैं सीएमए लिखा होता है सिर्फ, कभी भी ये नहीं लिखा गया सीएमए इंडिया, सीएमए पाकिस्तान, सीएमए यूएसए, सीएमए यूके, कभी नहीं लिखा गया। तो आपका सीएमए सिर्फ होना चाहिए, सीएमए है तो ऑल एंड ऑल गुड। अब अगर बात करूं इंडिया में भी, अभी जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा इसका स्कोप हो गया है सीएमए का, बहुत सी फर्म्स हायर कर रही हैं और इसके अलावा एमएनसीज हायर कर रही हैं। और रिकग्निशन की अगर बात करूं तो यूएसए की सबसे ज़्यादा है। और अगर बात करूं कि ग्रोथ कहाँ पे हो रही है, इसकी सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रही है। अगर हाई पेइंग सैलरीज़ की बात करूं, यूएई और सऊदी अरेबिया। तो अभी हम बात करेंगे इसकी कि किस तरह से जो है आपको टिप्स दूंगा, कौन कौन सी आपको इसके अलावा स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, जिनको करने के बाद आपको जो है जॉब रेशो, सक्सेस रेशो 90% बढ़ जाता है। तो अभी मुझे थोड़ा काम करना है और टाइमिंग हो गई है, मैं थोड़ा ऑफिस से पहले आ गया था वीडियो बनाने के लिए। तो अभी हम थोड़ा काम स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज आपको करने चाहिए सीएमए के साथ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे जॉब लेने के लिए। अभी भी मैं फ्री हुआ हूँ, लंच खत्म हुआ है, तो मैंने सोचा कि ऑफिस टाइमिंग स्टार्ट होने से पहले, लंच के बाद यानी कि, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जो मुझे यहाँ पर आकर पता लगे, वो मैं आपको बताऊं कि आपको करने चाहिए। तो ये सीएमए जो है वो बजटिंग फोरकास्टिंग की साइड है, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस का कोर्स एक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक कोर कोर्स है सीएमए के लिए। उसके बाद आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। उसके बाद आपको एडवांस एक्सेल फार्मूलाज आने चाहिए, क्योंकि आपकी जॉब्स डेटा एनालिसिस की भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस की भी हो सकती हैं, बजटिंग एनालिसिस की भी हो सकती हैं। तो एडवांस एक्सेल आपको आना चाहिए, उसमें विजुअलाइजेशन आनी चाहिए, लाजिम है। डैशबोर्ड्स बनाने आना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको ईआरपी में बात करें तो सैप का सॉफ्टवेयर आना ही चाहिए, नंबर 1 ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट में, और हाई सैलरीज भी इससे होती हैं। एसएपी सीखने के बाद आप सैप कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, तो इससे दोनों फ़ायदे होने वाली हैं। अभी जो मार्केट चल रही है, आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं रहना है। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं बात करूँ फिर से अगर कंट्रीज़ के बारे में। हाँ, एसएपी आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस का कोर्स आना चाहिए। उसके बाद आपको कॉस्ट मैनेजमेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग एनालिसिस आना चाहिए, और डाटा एनालिसिस आना चाहिए, जिसमें विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड्स वगैरह बनाना आना चाहिए। तो कंट्री यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि यूएस की ज़्यादा वैल्यू है, इंडिया की, पाकिस्तान की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया की, कौन से सीएमए की ज़्यादा वैल्यू है। उसकी वजह ये है, मैं स्क्रीनशॉट अटैच करूँगा यहाँ पे, कि आप जब जॉब देखेंगे कोई भी, या मैंने यहाँ पे जो 3-4 साल हो गए हैं, जो 3 साल हो गए हैं, यहाँ पे जितनी भी सीएमए रिक्वायरमेंट देखी है क्वालिफिकेशन में, उसमें कभी भी उन्होंने ये नहीं डिमांड किया है कि आपका कोई स्पेसिफिक कंट्री से होना चाहिए, जस्ट सीएमए होना चाहिए, यही लिखा होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन का, आप किसी भी कंट्री से सीएमए कर रहे हैं, सीएमए सीएमए है। उसके बाद अब सैलरीज की अगर मैं बात करूं, मैं सैलरीज डिस्क्लोज नहीं करूंगा, इसकी उसकी रीजंस हैं। उसकी रीजंस ये हैं कि जब मैं सैलरीज पिछली लास्ट वीडियोस में बताता हूं, वो एक एस्टिमेशन होती है जो मैं देखता हूँ। अब कंपनीज टू कंपनी वेरीज करती हैं सैलरीज,
कुछ कंपनीज हो सकता है सैलरी आपको 4,000 दे रही हो विदाउट एक्सपीरियंस, कुछ कंपनी हो सकता है 6,000 दे रही हो। सऊदी एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, जब भी मैं एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, अपनी कंट्री में आपको 3 साल एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, उसके बाद आप मूव करिए यहाँ पे। तो क्योंकि जब आप हायर हो भी जाते हैं तो काम मैटर करता है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर आया करिए अपनी कंट्री से। तो सैलरीज की बात हो रही थी, तो कुछ लोग कमेंट करते हैं अरे भाई हमारी सैलरी 2,000 है, 2,500 है, 3,000 है। जब मैंने कुछ लास्ट वीडियोज़ में रिसेंटली सैलरीज बताई, ऊपर लिंक दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। अभी जो लोग कमेंट करते हैं वो अपनी एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी कंपनी नहीं बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब एक बंदे का एक्सपीरियंस 5 साल का है, पाकिस्तान से ही है, डजेंट मैटर, काम सारा आता है उसको, लेकिन यहाँ पे उसको फ्रेश कंसिडर ही करते हैं। कुछ कंपनीज उसको एक्सपीरियंस काउंट करते हैं, पाकिस्तान वाला भी, तो इसलिए वो मैटर करता है एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं कहता हूँ 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना ही चाहिए जब आप सऊदी में आते हैं या किसी भी दुनिया की कंट्री में मूव करते हैं। तो इसलिए मैं सैलरीज जो बताता हूँ वो एक्सपीरियंस वाइज बताता हूँ, क्वालिफिकेशन स्किल्स के साथ बताता हूँ, और हर वीडियो में स्किल्स का मैं जिक्र भी करता हूँ, कौन कौन से आपको होने चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अभी अगर एक बैचलर्स है 2,000 ले रहा है लेट्स सपोज, तो अब ACCA वाला 6,000 ही ले रहा होगा। या एक भाई ने कमेंट किया UAE में तो सैलरीज 9,000 मिलती हैं ACCA के बाद। तो हम बात करते हैं सऊदी की, सऊदी में 15,000 भी मिलती है। ये ज़रूरी नहीं कि 6,000 मिलेगी, 8,000 मिलेगी, कंपनीज टू कंपनी वेरी करता है, जितनी बड़ी कंपनी उतनी ज़्यादा सैलरी। CMA के हवाले से आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अभी अगर हो सकता है लोग कमेंट करेंगे कि आपको एक बैठ के आप लेक्चर टाइप वीडियो रिकॉर्ड कर दे, तो होता यह है कि मेरे पास टाइम नहीं है, कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं प्रॉपर तरीके से बैठूं, अरेंजमेंट्स करूं, तो फिर उसके बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करूं। तो उसका तरीका यही है कि मेरे व्लॉग्स ही आएंगे और उसमें ही आपको इन्फॉर्मेशन कवर करता रहूँगा मैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है ACCA के हवाले से, उसकी ACCA होता क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसकी जॉब्स कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या टास्क हैंडल करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ACCA के हवाले से वीडियो आने वाली है। थैंक यू वेरी मच।